स्लिप डिस्क के और sciatica के वो मरीज जिनको दवाइयों से या इंजेक्शन से आराम नहीं मिलता, उनमें हम सर्जरी करते हैं। स्लिप डिस्क की और sciatica की सर्जरी करने की दो टेक्निक्स होती हैं। एक होता है जिसमें हम केवल नस को खोलते हैं और जो प्रेशर को हटाते हैं, विच कैन बी, इसको आप डिकम्प्रेशन कहते हैं। इसमें लैमिनेक्टमी भी हो सकती है, डिस्केक्टमी भी हो सकती है। दूसरी टेक्निक होती है फ्यूजन, जिसमें आप नस को भी खोलोगे पर साथ में पेडिकल स्क्रूज स्क्रूज लगाओगे ताकि दोनों हड्डियां आपस में जुड़ जाएं। इस वीडियो में आपको मैं केवल डिकम्प्रेसिव सर्जरीज के बारे में या फिर डिस्केक्टमी के बारे में बताऊंगा। अब डिस्केक्टमी होता क्या है? डिस्केक्टमी में डिस्क का जो टुकड़ा बाहर निकल के आपकी नस को दबा रहा है, जिस कारण से आपको शाइटिका वाला पेन हो रहा है, उसी टुकड़े को निकाला जाता है। ये जो टुकड़ा, जो स्लिप डिस्क का टुकड़ा जो बाहर निकल चुका है, ये आपकी स्पाइन की स्टेबिलिटी को कंट्रीब्यूट नहीं करता, ये खराब हो चुका है। और बस ये आपकी स्पाइनल कैनाल में जाके आप नर्व को कंप्रेस कर रहा है, जिससे पेशेंट को प्रॉब्लम होती है। तो अगर इस फ्रैगमेंट को, अगर इस डिस्क के खराब टुकड़े को जो बाहर आ चुका है, उसको अगर हम निकाल भी दें, तो उससे हम स्पाइन की स्टेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। जो कॉम्प्रोमाइज होना तो ऑलरेडी डिस्क डिजनरेशन से या डिस्क को डैमेज होने से हो चुका है। दूसरा, ये जो डिस्केक्टमी में हम जो डिस्क के जो फ्रैगमेंट्स निकालते हैं, ये यूजुअली हमारी मेन डिस्क का 30 to 40% ही होता है, बाकी 50 से 60% अंदर डिस्क बची हुई होती है। अब डिस्क निकालने के तीन तरीके होते हैं। एक है ओपन सर्जरी, जिसमें आप कट लगाते हैं। आप ये हड्डी को कट लगाएंगे, आप ये हड्डी निकालेंगे, नर्व को देखेंगे, रिट्रैक्ट करेंगे और टुकड़े को निकाल लेंगे। इसके बाद आती है माइक्रोस्कोपिक सर्जरी, जिसमें आप बड़ा कट ना लगा के थोड़ा छोटा कट लगाएंगे, ऊपर वाली बोन को ड्रिल करेंगे, नीचे वाली बोन को ड्रिल करेंगे, थोड़ा सा जॉइंट को ड्रिल करेंगे, नस को आइडेंटिफाई करेंगे और इसको हटा के डिस्क को निकाल लेंगे। इसके ऊपर जो है लेटेस्ट टेक्निक जो है वो है एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी, जिसमें आप एक छोटा कट 8 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर का कट लगाते हैं। आप एंडोस्कोप को अंदर डालेंगे, थोड़ा सा लिगामेंट निकालेंगे, कुछ कुछ केसेस में थोड़ी सी बोन निकालनी पड़ती है। नर्स को देखेंगे, डिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे, नर्व को रिट्रैक्ट करेंगे और फ्रैगमेंट को निकाल लेंगे। एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी लेटेस्ट टेक्निक है। कट इसमें 8 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर का होता है। माइक्रोस्कोपिक टेक्निक जो है उसमें 2 से ढाई सेंटीमीटर का कट लगता है। ओपन सर्जरी में 1 से 2 इंच का कट लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट का बिल्ड कैसा है, मोटा है, पतला पेशेंट है और कितने लेवल पे कंप्रेशन है। इन सब टेक्निक्स में लेटेस्ट टेक्निक एंडोस्कोपिक डिस्टेक्टमी है, जिसमें सबसे कम पेन होता है और एक टांका आता है। एंडोस्कोपिक सर्जरी करने के भी दो तरीके होते हैं। आप एक तो पीछे से करते हो या फिर साइड से करते हो। जो पीछे से रीढ़ की हड्डी के बीच में से किया जाता है, उसको इंटरलेम्बुलर एंडोस्कोपिक डिस्टेक्टमी कहते हैं, जो स्पाइनल एनेस्थीसिया या जनरल एनेस्थीसिया में होता है। दूसरी टेक्निक है ट्रांसफोरामिनल एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी, जिसमें आप सीधा फोरामिन के अंदर आप एंडोस्कोप डालते हो। ये सर्जरी लोकल एनेस्थीसिया में की जा सकती है। अब किस मरीज में ट्रांसफोरामिनल या किस मरीज में इंटरलेम्बुलर टेक्निक का यूज़ करना है, वो हम एमआरआई, पेशेंट के सिम्टम्स, उसकी एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स लाइक डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, लंग्स की प्रॉब्लम्स, इन सब को देख के हम डिसाइड करते हैं। तो बेसिक सर्जरी ऑफ जो स्लिप डिस्क और साइटिका की है, वो उसको डिस्केक्टमी कहते हैं। और इसमें जो लेटेस्ट टेक्निक है वो एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी है। किसी भी टेक्निक से सर्जरी की जाए, हमारा मेन एम ऑफ सर्जरी क्या होता है? नर्व को फ्री करना। आप ओपन करो, आप मिनिमली इन्वेजिव करो या एंडोस्कोपिक करो या माइक्रोस्कोपिक करो, नर्व फ्री होनी चाहिए। अगर नर्व फ्री हो गई, आपको पेन में रिलीफ मिलेगा। द द ये पोस्ट ऑपरेटिव पेन और पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी पीरियड, वो आपकी सर्जिकल टेक्निक पे डिपेंड करता है, लेकिन आपकी नस खुलनी चाहिए। दूसरा, हर केस में आप एंडोस्कोपिक सर्जरी नहीं कर सकते। किस केस में आप कर सकते हो, किस में नहीं कर सकते हो, वो सर्जन डिसाइड करता है। कैसे डिसाइड करता है? पेशेंट को देख के, एमआरआई को देख के, उसकी प्रॉब्लम को देख के। तो किस पेशेंट में एंडोस्कोपी हो सकती है या माइक्रोस्कोपिक हो सकती है या हमको ओपन सर्जरी करनी है, वो आप सर्जन पे छोड़िए। सर्जन अपने एक्सपीरियंस, अपनी एक्सपर्टीज और आपकी समस्या, आपके एमआरआई को देख के फाइनल डिसीजन वही आपको बताएगा। थैंक यू।